सियासी जानशीनी की बात करें इरशाद भट्टी साहब, मुनीब ने जिस तरफ इशारा किया है मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उनके जो सियासी जानशीन है वो तो यही कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, हमारा बयानिया, हमारी पार्टी का बयानिया उसके ऊपर बेस्ड है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? या जैसे हमारे तमाम पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं जी ज़्यादा कुछ नहीं होता, जब उनको आना मकसूद होगा तो उसी तरह से इंग्रेडिएंट्स डाल के एक नई हंडिया पका ली जाएगी? मैडम शेख, ये जो बयानिया है ये मैं आपके पास रखवाता हूँ, जब कराची का पानी सूख जाएगा तो मैं आपसे वापस ले लूँगा। दूसरी बात मैडम शेख, एहसन इकबाल साहब की ये बात 100% ठीक है कि सब के लिए एक पैमाना होना चाहिए, खा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, खा आसिफ अली जरदारी हों, खा परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, कोई भी हो, सब के लिए एक पैमाना होना चाहिए और वो वक्त आएगा कि सब के लिए एक पैमाना होगा। तीसरी बात मैडम शेख, हसन निसार साहब की, उस्ताद मुकर्रम हसन निसार साहब की बात को आगे ले जाते हुए, हमारी शख्सियत परस्ती, हमारा शऊर, हमारी तालीम, हमारी जमहूरियत, हमारी सियासत, हमारा प्यारा पाकिस्तान, हम सब फौत हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये ज़िंदा रहेंगे और इनकी सियासत हमेशा रहेगी। अब आ जाइए कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आएंगे, जब अदालत ने उन्हें कहा है, आईनी और कानूनी तौर पर अदालत ने नरमी बरती है उनके साथ और कहा है कि आप आएँ, हम आपको मफरूर नहीं करार दे रहे। ये अदालत ने नरमी बरती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जाते हुए भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाते हुए भी तिब्बी बुनियादों पर, इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर नरमी बरती थी। मरियम नवाज साहबा की ज़मानत कन्फर्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी नरमी बरती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एवन फील्ड में ज़मानतें दी थी, 5 एतराज़ात उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने और फिर नरमी बरती और कहा कि चलो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही अंदर हैं, अब और क्या अंदर करना। मरियम नवाज औरत हैं, कैप्टन सफदर की तो 1 साल की सज़ा है, चलो, तो अब भी नरमी बरती हुई है। इसलिए तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहती थी कि जब मेरी बारी आती है तो फैसले और होते हैं, जब नवाज शरीफ साहब के बारे में होते हैं तो फैसले और होते हैं। ये शुरू से ही नरमी बरती जाती है इनके साथ और ये शुरू से ही अदालतों के रिलीफ इनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं और अदालतों के फैसले हैं, ज़ाहिर है मैं अपनी हमेशा अदालतों के साथ हूँ, एहतराम है, लेकिन हमेशा नरमी बरती गई। अब लाहौर हाई कोर्ट ने फुल डे समात की, वक्फों भरी, जब दरमियान में डॉक्टर रियाज महमूद नहीं थे, बुलाकर वक्फा लिया, बुलाकर फिर उनको दोबारा सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गारंटी मांगी कि आप हुकूमत इनकी ज़िंदगी की गारंटी दे सकती है और फुल डे की हेयरिंग की और फिर शाम को ख़ास रोबकार लेकर आदमी जेल पहुंचा और रात को उनको रिहाई हुई। तो आना चाहिए। और अदालत ने यह भी कहा है कि जब पंजाब हुकूमत के फैसले को चैलेंज नहीं किया तो वह हतमी हो चुका, और अगर आप मफरूर हैं तो ये जो मफरूरी है, सरेंडर ना करना, इसकी अलहदा 3 साल सज़ा है और ज़मानत देने वालों के खिलाफ भी सज़ा हो सकती है। ये इस्लामाबाद। अच्छा, दूसरा, अगर नहीं आते, मिसाल के तौर पर जैसे मरियम नवाज साहब ने कहा है कि मेरी ज़िद है वो इलाज मुकम्मल करवा कर आएँ, जैसे ख्वाजा आरस साहब ने बताया है कि कोरोना है, वो मेडिकली अनफिट हैं, इनका भी इलाज चल रहा है, इनको जो बीमारियां हैं उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, जैसा नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा है, जिस दिन डॉक्टरों ने कहा है वो पहली परवाज से वापस आ जाएंगे, जैसा डॉक्टर डेविड लॉरेंस रोमेश की आखिरी जो रिपोर्ट आई है उसमें था कि वो ज़्यादा उम्र के हैं, उम्र रसीदा हैं, इन्हें दिल शुगर की बीमारियां हैं, वो सफ़र के काबिल नहीं हैं। बाय द वे उसमें प्लेटलेट्स नहीं हैं। और हमारे एक एंकर ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून और हाउस ऑफ शरीफ मुझे अदालत में ले जाए कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से जाते ही हार्ले स्ट्रीट लंदन में, लंदन ऑन्कोलॉजी क्लिनिक है, वहाँ से 2 करवाए हैं, प्लेटलेट्स टेस्ट करवाए थे। पहले टेस्ट में 2,38,000 प्लेटलेट्स आए थे और दूसरे टेस्ट में 2.5 लाख प्लेटलेट्स आए थे, जो यहाँ चंद हज़ार थे। मतलब यहाँ इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट टू लंदन एयरपोर्ट प्लेटलेट्स मुकम्मल हो गए।
یہ ان کا خیال ہے، اور ان کو میرا خیال ہے ان کو عدالت میں لے جانا چاہیے مسلم لیگ نون کو. ان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں. اچھا، جہاں تک آپ کا خیال ہے سیاست، میڈم شیخ جب وہ سعودی عرب گئے تھے تو سیاست کیا ختم ہوئی تھی؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں نے ڈیل ہی کوئی نہیں کی. پھر وہ اعلیٰ حضرت شیخوں نے کچھ کاغذات لہرائے، کیا سیاست ختم ہو گئی؟ 17 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھی مشرف دور میں. اگلی مرتبہ پنجاب جیت گئے، اگلی مرتبہ پنجاب اور مرکز میں حکومت بنا لی. جاوید ہاشمی صاحب ماریں کھا کے ملتان پہنچ گئے، یہ وزیر اعظم تیسری مرتبہ بن گئے. کیا سیاست ختم ہوئی؟ اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، منیب نے بھی، محمد نے بھی بڑی پیناما لیکس ہوئی. میڈم شیخ کیا سیاست ختم ہوئی؟ وہ نائل ہوئے، کیا سیاست ختم ہوئی؟ سزا ہوئی، کیا سیاست ختم ہوئی؟ عدالتی فیصلے. میڈم شیخ ان کو چھوڑ دیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، سارے اوورال دیکھ لیں، سب اوورال دیکھ لیں جتنی ہماری سیاست ہے. کرپشن، جھوٹ، 2 نمبری، فراڈ، بیڈ پرفارمنس، بیڈ گورننس. کسی کی کوئی سیاست ختم ہوئی ہو، کوئی ایک بندہ ریٹائر ہو کر گھر بیٹھا ہو تو مجھے بتائیے گا. میں رپورٹ کے کارڈ کے بعد 5 کلو مٹھائی لے کے اس کے پاس پہنچ جاؤں گا اور عوام کو مٹھائی بانٹوں گا. شاہزیب خان زادہ شو میں شیخ رشید صاحب نے اس کا جواب دے دیا. اب جب سارے سیاستدانوں کو آپ درمیان میں لے آئے ہیں تو سب سیاستدانوں کوئی بات نہیں، جانے دیں، پھر اس پہ کبھی آرام سے سوال رکھیں گے اور بات کریں گے. میڈم شیخ آخری بات، وہ ہمارے جب پنڈوں میں جب وہ آتے ہیں نا چودھریوں کے ڈیرے پہ، تو وہ کہتے ہیں بھاگ لگے ران حضور دے باغ ساوے رنگ لگے ران. تو یہ بھاگ لگے ران اس سیاست نو، رنگ لگے ران حضور دے باغ ساوے. اے سیاست آوے نہ جاوے، چھاوے ہی چھاوے، پاکستان زندہ باد. نہیں، لیکن بھٹی صاحب معذرت کے ساتھ ہم کہتے تو ہیں ٹھیک ہے بھاگ لگے رہے ہیں، لیکن اس کا ہم لوگ پس رہے ہیں نا، عوام پس رہی ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ان چیزوں کے اوپر، ہم سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں نان ایشوز کے اوپر، اور سمجھ نہیں آتی کہ ایکچولی کیا ہوگا اس قوم کے لیے.